आज मैं आप लोगों को 12th फिजिक्स का बिहार बोर्ड का पूरा सिलेबस इतने अच्छे तरीके से बताऊंगा। ये भी बताऊंगा कि आपको कौन कौन से चैप्टर को पढ़ने हैं और कौन कौन से चैप्टर को छोड़ने हैं। ये भी मैंने इस पे रिसर्च किया तो मेरे को पता चला कि बहुत सारे इसमें से चैप्टर जो है ना वो नए एनसीईआरटी बुक से रिमूव कर दिए गए हैं। तो ये आपको क्लियर होनी चाहिए कि ये जो सिलेबस है ना, जो यहाँ पे लिखा गया है वही कंप्लीट है, वही रियल है, ठीक है। और ये सारे चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं आपके 2025 एग्जाम में। जो आपके बड़े भाई बहन होंगे वो अगर आप क्वेश्चन पेपर देखे होंगे तो वहां पे आपको दिख रहा होगा कि सारे चैप्टर से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इसमें कोई डाउट नहीं करनी है कि चैप्टर रिमूव है और यहाँ पे भैया बता रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं जल्दी से फटाफट, और ये भी जानेंगे कि कौन कौन से चैप्टर को पढ़ना है और कौन कौन से चैप्टर को छोड़ देना है। तो सबसे पहला हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि हम लोगों का जो 12th फिजिक्स है इसमें हम लोगों का कितने चैप्टर है। तो टोटल आपको 15 चैप्टर है, ठीक है। अब एक एक चैप्टर को हम लोग क्लियर करेंगे और देखेंगे कि उसमें कौन कौन से टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको हम लोग अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इसमें विद्युत यानी कि बिजली के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है ना। बिजली के बारे में ही हम लोगों को इसमें पढ़ना है। परिचय में यह आपको आ जाएगा कि आखिर विद्युत आवेश होता क्या है और इसके क्षेत्र क्या होते हैं। इसके बारे में परिचय में ही हम लोग पढ़ लेंगे कि कंप्लीट विद्युत क्षेत्र क्या होता है। उसके बाद हम लोग इसमें पढ़ेंगे कूलम्ब और गॉस के नियम के बारे में पढ़ेंगे और उसके प्रयोग के बारे में कि कौन कौन से नियम दिए हैं उन्होंने और कैसे प्रयोग किए हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो हमारा चैप्टर है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता है। इसमें क्या पढ़ना है हम लोगों को कि परिचय पढ़ना है। परिचय में आप लोगों का आ जाएगा कि स्थिर वैद्युत विभव आखिर होता क्या है, कैसे वर्क करता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद विभव क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। धारिता क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग पढ़ रहे होंगे। उसके बाद चालक क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ रहे होंगे। उसके बाद संधारित्रों के बारे में पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि मैं जब सारे चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे दूंगा तो उसमें मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आखिर कौन कौन से चैप्टर है जिसको आपको करने हैं। उसके बाद मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर को अगर आप चाहे तो उसको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं तीसरे चैप्टर को। तो तीसरा चैप्टर हमारा क्या है कि विद्युत धारा है, ठीक है। तो इसके परिचय में हम लोग पढ़ लेंगे कि आखिर विद्युत धारा होता क्या है। उसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे ओम का नियम। उसके बाद प्रतिरोधकता को पढ़ लेंगे। उसके बाद किरचॉफ के नियम को पढ़ लेंगे। किरचॉफ का नियम जो है ना बहुत भी एक क्वेश्चन है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है ना। चलिए अगला चैप्टर जो हमारा है वो क्या है तो गतिमान आवेश और चुंबकत्व है, ठीक है। तो इसका जो परिचय होगा उसमें हम लोग ये जान लेंगे कि आखिर गतिमान आवेश होते क्या है और चुंबकत्व क्या होते हैं, ये हम लोग परिचय में इसके पढ़ लेंगे। उसके बाद चुंबकीय बल और क्षेत्र में गति पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग चौथे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। हम लोग मैं आपको सारे चैप्टर का इंट्रोडक्शन देने के बाद आपको कंप्लीट ये बताऊंगा कि आखिर आप लोगों को ये 15 चैप्टर को पढ़ने हैं कि किसको किसको स्किप करना है, ये सब कुछ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो अगला जो चैप्टर है हमारा क्या है तो चुंबकत्व एवं द्रव्यमान है, ठीक है। चुंबकत्व और द्रव्यमान में क्या पढ़ना है तो सबसे पहले इसके परिचय को पढ़ेंगे। जो भी आपको फिजिक्स में मिलेंगे ना चैप्टर, उन सब चैप्टर का हम लोग परिचय को पढ़ेंगे कि आखिर जैसे यहाँ पे लिखा है ना कि चुंबकत्व एवं द्रव्यमान, तो आपके मन में सवाल आएगा ना कि आखिर चुंबकत्व होता क्या है। उसके बाद द्रव्यमान इसके क्या होते हैं, तो ये सब कुछ हम लोग कहाँ पढ़ रहे होंगे तो परिचय में इंट्रोडक्शन के पार्ट में हम लोग पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या पढ़ेंगे इसमें तो इसमें पढ़ेंगे हम लोग क्षर क्या होता है, क्षर चुंबक क्या होता है, इसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद गॉस का नियम भी इसी के अंदर हम लोग पढ़ रहे होंगे। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है विद्युत चुंबकीय प्रेरण है, जिसमें हम लोग ये पढ़ेंगे इसके परिचय में कि आखिर विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होते हैं। उसके बाद फैराडे एवं हेनरी के प्रयोग और नियम दोनों को पढ़ेंगे कि आखिर फैराडे ने और हेनरी ने क्या क्या प्रयोग किए हैं जिसको आज तक हम लोगों को ढोना पड़ रहा है या पढ़ना पड़ रहा है, जो भी कह लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो अगला चैप्टर हमारा क्या है तो प्रत्यावर्ती धारा है, ठीक है। धारा आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ना, वो लाइन का जो करंट होता है ना, देखिएगा आप अगर देखिएगा उसका वोल्टेज में तो वहां पे अप डाउन करते रहता है, उसी को धारा बोला जाता है, ठीक है ना। तो प्रत्यावर्ती धारा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे परिचय में। उसके बाद एसी वोल्टता और ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांसफार्मर तो सब कोई देखा होगा, जहां से 11,000 जो लाइन आता है ना उसी में सप्लाई होकर के वो 240 में बढ़ता है और सब आपके घर में और मेरे घर में आता है ट्रांसफार्मर के थ्रू ही, ठीक है। अब बात आती है कि एसी वोल्टता क्या होती है, तो ये भी आपको पता होगा कि करंट जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक एसी और दूसरा क्या होता है तो डीसी होता है। एसी का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिव करंट और डीसी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट करंट। जो आप लोगों के मोबाइल में लगा हुआ है, किसी गाड़ी में आप देखते हैं तो जो बैटरी होता है ना वो डीसी होता है डायरेक्ट करंट, और अल्टरनेटिव करंट जो हम लोगों के घर में लगा हुआ है, ये बल्ब जल रहा है, ये सब क्या है अल्टरनेटिव करंट है, ठीक है। अगला जो हमारा चैप्टर है वो क्या है तो विद्युत चुंबकीय तरंगे है, ठीक है ना। तो इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है तो इसमें हम लोगों को पढ़ना है कि विद्युत चुंबकीय
तरंग आखिर क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग कि विस्थापन धारा और स्पेक्ट्रम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। स्पेक्ट्रम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला जो नेक्स्ट चैप्टर है वो कौन सा है, तो किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र है। इसमें हम लोग इसके परिचय में ही पढ़ लेंगे कि आखिर किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र क्या होते हैं। उसके बाद प्रकाश का परावर्तन के बारे में पढ़ रहे होंगे। उसके बाद अपवर्तन प्रिज्म के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना, कि आखिर कौन से लेंस से कैसे टकराता है तो कहां जाता है। ये सब हम लोग कहां पढ़ेंगे, प्रकाश के परावर्तन में पढ़ेंगे और अपवर्तन में भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये आप लोग 10th में भी पढ़े होंगे और यहाँ पे भी थोड़ी सी पढ़नी है, तो इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत होने वाली नहीं है क्योंकि ये पहले से पढ़ के आए हुए हैं। अगला जो चैप्टर हमारा आता है तो तरंग प्रकाशिकी आता है, ठीक है ना। तो तरंग प्रकाशिकी क्या होता है ये परिचय में हम लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद हाइगेंस का सिद्धांत पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो विवर्तन ध्रुवण पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग वेट कीजिएगा, लास्ट तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 15 चैप्टर पढ़ना जरूरी नहीं है। मैं आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर आपको बताऊंगा कि आखिर आप कौन कौन से चैप्टर को स्किप करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज सबको कंप्लीट करते हो तो सबसे अच्छा है, ठीक है ना। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर को क्या है। अगला नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, तो विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, ठीक है। तो इसमें हम लोग परिचय में ही पढ़ लेंगे कि आखिर विकिरण क्या होता है, द्रव्य क्या होते हैं और द्वैत प्रकृति क्या होता है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन पढ़ेंगे। उसके बाद विद्युत का प्रभाव पढ़ेंगे कि आखिर विद्युत का प्रभाव पढ़ने से क्या होता है, ये सब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो परमाणु है। परमाणु क्या होता है ये हम लोग इसके परिचय में जान लेंगे। उसके बाद स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद बोर का मॉडल पढ़ेंगे, ठीक है ना, कि बोर ने जो कौन कौन से मॉडल दिए हैं उसके बारे में हम लोग परमाणु के चैप्टर में पढ़ रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, तो नाभिक। नाभिक में क्या होता है भाई, तो नाभिक क्या होता है इसके बारे में हम लोग इसके परिचय में जान लेंगे। उसके बाद संरचना इसके जानेंगे कि आखिर नाभिक का संरचना कैसे होता है, कैसा बना होता है। इसके साइज के बारे में जानेंगे कि आखिर नाभिक जो है उसका साइज कितना बड़ा होता है, कितना इंच का होता है, ये सब जानेंगे। उसके बाद क्या होता है, तो नाभिक का बल जानेंगे। उसके बाद नाभिक के ऊर्जा के बारे में भी जानेंगे, ठीक है ना। चले आगे अगले चैप्टर को देखें क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, संचार व्यवस्था, ठीक है। तो इसके परिचय में हम लोग पढ़ लेंगे कि आखिर संचार व्यवस्था होता क्या है और किस लिए संचार व्यवस्था किया जाता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संचार व्यवस्था के बारे में डिटेल में कि आखिर क्या होता है, कैसे यूज करना है। उसके बाद सिग्नलों की बैंड चौड़ाई के बारे में हम लोग संचार व्यवस्था में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद जो हमारा लास्ट चैप्टर है वो क्या बोल रहा है कि अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे इसके कि परिचय में क्या कि अर्धचालक और इलेक्ट्रॉनिक होते क्या है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो पीएन संधि के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद अर्धचालक क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे होंगे। उसके बाद इसके डायोड के बारे में हम लोग इसी में पढ़ेंगे। ये रहा आपका जेन्युइन सिलेबस जो एनसीईआरटी हर साल पूछता है और आपके 2026 एग्जाम में भी पूछेगा। तो आप लोग ये गुमराह में मत रहिए कि ये चैप्टर नहीं है तो ये चैप्टर को नहीं पढ़ना है। यहाँ पे जो भी आपको बोर्ड पे दिख रहा है वो सारे चैप्टर को कंप्लीट करना है, वो भी मैं ही कंप्लीट कराऊंगा। वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लेना क्योंकि मैं आपके पूरे सेंटर एग्जाम तक साथ निभाऊंगा, वो भी साथ में मिलकर चलेंगे, ठीक है ना। तो अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए और मेरे को उम्मीद है लाइक और सब्सक्राइब कर दिए होंगे। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।